झारखंड सरकार का। अब इसमें से जो है सो तुम्हारा ये देखो इधर से आने वाला 35,000 kV का लाइन इस पाइप से इसमें अंदर इन कर रहा है, और फिर यहाँ से अंदर में इस तरह का कॉपर का ये कॉपर का है। जैसे स्विच ऑन करते हैं यहाँ से ऐसे सट जाता है, तो अंदर वाला पाइप वाला लाइन उस पाइप में चला जाता है। और ये 3 फेज है, रेड तो सर ये पूरा पाइप सॉलिड का मतलब सॉलिड है सर करंट आवाज का एल्युमिनियम यहाँ से यहाँ एल्युमिनियम का सही करंट फ्लो कर रहा है तो आवाज कर वो ट्रांसफार्मर में फैन में जो चल रहा है वो आवाज। और इस तरह से यहाँ तक सब अलग अलग है। ये झारखंड सरकार का ये 3 फेज है, रेड येलो ब्लू 3 फेज का लाइन सप्लाई होता है। फिर इसी तरह से झारखंड सरकार के बाद है लाल फेरो कंपनी है, फिर CCL कंपनी है, फिर शिवम कंपनी है, अतिवीर कंपनी है। सबका यहाँ से ऑफ ऑन होता है, फिर हम लोग उसका स्विच वहाँ से ऑफ ऑन करते हैं। चलो दिखा देंगे वहाँ से। सब प्लांट वाला भी है ये रोक दो रुद्र भैया अंशु कुमार अच्छा ये बड़ा वाला क्या सही यूट्यूबर ब्लॉगर अरे साला यही सब तो दिख लाल वाला पाइप में अगर आग लगे तो इसको ऑटोमेटिकली इसको आग बुझाने का सिस्टम नीचे देखना थोड़ा। देखो यहाँ कुछ हिल रहा है, क्या हिल रहा है इसमें? देखो इसमें इतना बड़ा चुनौती जैसा है ना, इसमें चमक रहा है कुछ चांदी जैसा। तो क्या मरकरी है, समझ नहीं आई। और ये टेम्परेचर को चेक कर थर्मामीटर है। और ये जो रेडिएटर बोलता है ना, यही सब देखो रेडिएटर, रेडी वाटर हम लोग बोलते हैं ना, रेडी वाटर में रेडिएटर होता है। उस पंप से इसमें आ रहा है ये वो सिलिका जेल है। अब उसमें देखो एक ब्लू है और एक है पिंक, एक है हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड क्या है? एक सूखा हुआ है, एक पानी का नमी मिला हुआ है। जैसे पानी का नमी मिला हुआ है वो पिंक कलर का, अब जो सूखा हुआ है ब्लू कलर का। अब इसमें एक ब्रीडर है, इससे क्या होता है ठंडा में सिकुड़ता है, इसके अंदर का तेल ऊपर से कहीं से वेंटिलेटर से हवा इसमें आता है, फिर छोड़ता है, तो हवा के अगर इसमें घुस जाएगा तो मॉइस्चर घुस जाएगा तेल में। उसको क्या करता है, मॉइस्चर को ही ऑब्जर्व करता है और अपने वो फिर पिंक कर लेता है। जब पिंक पूरा हो जाता है तो इसको निकाल के या तो सुखा लो या फिर आप ब्लू वाला डाल। पहले पूरा ब्लू रखे थे, मॉइस्चर से हो गया। ये पावर है ना, इधर 1,32,000 वोल्टेज का, 1,32,000 मोटा मोटा ये सब तार है सब वो वाला होता है ना 1,32,000। और वो पोर्सिलिन का वो बुशिंग है ना, वो ताकि बॉडी नहीं हो, और अंदर में जाके घुस के कॉपर में घुसा है। अंदर में वाइंडिंग क्या है, और अंदर में इधर खाली वाइंडिंग है और उस साइड में भी वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग से उस वाइंडिंग में टोटल करंट टोटल वोल्टेज ट्रांसफर हो जाता है। खाली मैग्नेटिक इफेक्ट पे जाए, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चलता है। इधर से घुसा और इधर से पाइप से निकल रहा 35,000 को, मतलब वहाँ से कन्वर्ट हुआ है, थोड़ा अंदर में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज कम हो गया और करंट बढ़ गया, और इस तरह से आया। अब ये पाइप में मेन पाइप में आ गया, इसी को कहते हैं हम लोग मेन बस। और इस पाइप से अब जिसको कनेक्ट कर दो उसको मिल जाएगा। इस पाइप से एक स्विच उसका जैसे लाल स्विच लिखा हुआ है, लाल पूरा उबरता है वहाँ पर स्विच है, और वो कंट्रोल करते हैं वहाँ से। यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करने में खतरा है, फटा उठा तो चोट लगेगा, आग लगेगा। पहले तो तेल का होता था, सब आ गया गैस का। तो यहाँ से फिर इसको जो है तो फिर लाइन में चला गया, इसका लाइन फिर वहाँ गया, और वहाँ अपना फिर ट्रांसफार्मर लेके यूज करेंगे। इस तरह से सबका बाल्मीपुर का है। तो सर हम लोग का यहाँ पर विनोद ब्रिक्स कंपनी है, उसका भी ना उसका कंपनी वहाँ से झारखंड
कितना ट्रांसफार्मर का रेटिंग है? हर तरह वाला पता ही नहीं। 80 MVA। MVA मतलब मेगा वोल्ट एम्पीयर, और मेगा मतलब 1000 किलो का एक MVA होता है, और ये 80,000 के भी MVA का है। सोच लो 80,000 KVA का हो गया, देखना है। और इस तरह से 5 है हम लोग, 1 2 3 यहाँ है, 2 वहाँ। इधर देखना है, इधर देख के जमीन इसके नीचे क्या है सो देखो, वायर पार हुआ, ये देखो देखे वहाँ पर केबल ट्रेंच है, ये केबल ट्रेंच का है। अब इसमें हम लोग का ड्यूटी क्या है, यही है कि अगर कहीं कोई फॉल्ट हुआ, हम लोग को नजर आया रेड ग्लॉज हो रहा है, कुछ फॉल्ट होने वाला है, या कुछ फ्लैशिंग हो रहा है, तो उसका या कुछ काम कराना है, वहाँ पर आदमी चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा? तो चारों तरफ से लाइन काट के देना होगा। उसके लिए हम लोग को लाइन काटना, फिर देना, ये सब काम करके उसके लिए हम लोग देते हैं। अब इसके लिए इतना सिस्टम बना है। अब देखो एक सिस्टम तो यहाँ देखो, अब देखो अभी कितना बड़ा सिस्टम है। ये छोटा सा सिस्टम है, देख के जमीन देख के आना, जमीन देख के ये देखो, ये ट्रांसफार्मर और उस ट्रांसफार्मर में अंतर है। इस ट्रांसफार्मर में क्या है, उधर से 2,20,000 वोल्टेज का, और इधर से जो निकला है देखो यहाँ से, इधर यहाँ पर 1,32,000 वोल्टेज, 1,32,000 वोल्टेज का। यहाँ से निकल कर उधर गया, लेकिन इसमें आया था 2,20,000। वो तो ज्यादा का तो ये 2,20,000 से 1,32,000 में कन्वर्ट किया। अगर जरूरत पड़े तो इधर से कहीं से हमको मिल रहा है 1,32,000, तो इसको इधर से दे करके इधर जहाँ से बिजली आया हम लोग का कोडरमा से, धनबा से, वहाँ भी भेज सकते हैं। तो इसको कहते हैं पानी ATR। से बनाते हैं, कोयला से खाते हम लोग का हैं। बन के आता है DVC का, वो दोनों है, तीनों है इसमें, लेकिन मेन इसका है कोयला का, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो माइथन का है, पंचायत का, रोज बरसात में जब पानी जितना भर जाता है उसका यूज कर लेता है। कुछ खास नहीं होता। काम अभी हो रहा था ना, पूरा सामान भरा हुआ था और सब फिट हुआ है यहाँ पर, सब पुराना सामान हटा है। ये लग रहा मुर्गिया फंक्शन ऑटोमेटिक चलता रहता है, वहाँ पर अंदर में वाइंडिंग गर्म होता है पूरा, और गर्म होने से गर्मी में स्टूडेंट लोग है, बहुत एक दिन घूमना चाह रहा था, इसलिए घुमा दे रहे। तार लोग दिखाए रहते, वो कॉपर तार लपेटा रहता है इसमें, एक तरफ इधर और एक तरफ उधर, 100 जगह, 3 को इधर और 3 जगह उधर। और उस लपेटन में आकर के एक तरफ से उधर का करंट आया, और बीच में गैप है, और उधर से ट्रांसफर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के चलते। जो कल तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे, वो जो वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को इसने इस वाइंडिंग को ये लिंक कर लेता है, और जितना मैग्नेटिक फील्ड वो तैयार किया उतना ही लिंक किया, इसमें कंडक्टर रहा, तो कंडक्टर से फिर इधर सप्लाई हो। और ये सिस्टम सोचो क्या चीज कैसे कैसे लाया, फाराडे लाया था, जो चला है, उसको कैसा कैसा साइंटिस्ट था, थ्योरी दे दिया और ये बनाया, जो आज दुनिया में हर जगह लाइन देना आसान हो गया, तो सिर्फ ट्रांसफार्मर के। अब इसका सिस्टम क्या है, वो जो गर्म होता है अंदर में तेल भरा हुआ, और तेल गर्म होता है तो तेल के जो मोटर का ये पाइप लगा हुआ, इस पाइप से ऊपर जाता है, जो पतला पतला जो दिखा रहा है चदरा जैसा, उसमें तल तेल बहता है, मैंने फैल जाता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और नीचे से पंखा से उसमें मारता है, तेल को ठंडा करता है, और फिर ऊपर से पाइप से जो ठंडा तेल है थोड़ी सी आता है, और ये सर्कुलेशन चलते रहता है, इसमें ठंडा करते रहता है, वही को रिसाइकिल करते रहता है। खराब होने के बाद हम लोग का इंडिकेशन आ जाता है, वो खराब हो जाने के बाद कुछ हम लोग का अपना इंडिकेशन है, पता चल जाता है। उसी तरह से ये एक तो जो अलग तेल होता है ट्रांसफार्मर, और उसको खराब होने के बाद फिल्टर होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी फिल्टर मशीन इसको नीचे भी रखा हुआ है। काटो नहीं है, मतलब गर्मी में भी इस ट्रांसफार्मर का बहुत है, ये 150 MVA का MVA, और एक MVA बना हुआ 80
मैंने एक पंप के दोनों तरफ से उसी के लिए जो स्विच दिया हुआ है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं वहाँ से ब्रेकर, और वहाँ से कंट्रोल स्विच करते हैं। वहाँ आजकल तो कंप्यूटर लग गया, पहले तो स्विच से करते थे। इसके लिए इतना सिस्टम बना है। यहाँ पे कुछ बुझा रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा है, लेकिन बहुत सारा सामान, एक एक चीज का नाम जानना है हम लोग, सबसे एक ही जैसा है ना। इधर से हम लोग घूमते हुए जाएंगे। इटावर से 2 जगह से 4 लाइन आया, 3 ठो इधर से 3 ठो उधर से, हो गया 3 ठो जो आया मतलब 1 लाइन, फिर 3 ठो आया दूसरा लाइन, फिर 3 ठो आया तीसरा लाइन, फिर 3 ठो आया चौथा लाइन, 4 लाइन। तो 2 लाइन धनबाद से 220 के भी हम लोग कहते हैं, मतलब 220 किलो वोल्ट, किलो 2,20,000, 220 मतलब 2,20,000 वोल्ट। 4 लाइन हो गया, 4 में से 2 आया कोडरमा से, 2 आया धनबाद से। ग्रिडिकल लाइन कैसे ये होगा, डिस्टर्ब होगा। 24 घंटे में बिजली कटता नहीं, 6 महीने बिजली नहीं कटता। कुछ 2,20,000 वोल्ट का लाइन है ना, इसमें पाइप में है ना, गैप बना के रखना। तुझे कितना दूर के नीचे है हम लोग, 2.5 फीट कम से कम मिनिमम गैप बना। देखो दोनों के बीच में कितना गैप, फेज टू फेज, फेज टू ग्राउंड। ये जो पोर्सिलीन है वहाँ पर फेज है, ये खाली रोके हुआ है, कच्चे को खड़ा किया गया है, उसको पाइप को वहाँ कैसे रोकेगा। अगर किसी मेटल से देता तो ग्राउंड हो जाता, लेकिन ग्राउंडिंग से बचने के लिए ये देखो पोर्सिलीन कर दिया, ये पोर्सिलीन का दिया हुआ है इंसुलेटर। हमने रोका, ये इंसुलेटर का कैपेसिटी है 2,20,000 वोल्ट को रोक सकता है। हर इंसुलेटर का अलग अलग है, कम कैपेसिटी वाला देगा तो फाड़ देगा, उसको भी कंडक्टर बना दे। अब ये पूरा मैप तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, कैसे इसमें गया, किधर से उसमें गया, किधर से आया। सिर्फ मोटा मोटी ये जान लेना है कि ये 3-3 तो जो है तो एक एक लाइन का होता है। अब हम लोग को खाली वहाँ से नजदीक से यहाँ से वहाँ तक चल के देख लेंगे कि कौन लाइन किसका है। देखो वहाँ गिना ना ट्रांसफार्मर, उधर 3, ये हो गया ATR, यहाँ 2 पावर ट्रांसफार्मर, ATM भी ATM भी। सर वो 2,32,000 भेजता था, उससे पहले कितना? बस हम लोग का 2,20,000, वैसे तो 400 का है, DVC का नहीं है, लेकिन वो पावर ग्रिड का है। अभी एक तो लाइन हम लोग का 217 ब्रेकडाउन में था, धनबाद से लेके पिठा क्यारी PGCIL का सब स्टेशन है, वहाँ से जुड़ा हुआ था। तो सर आप लोग धनबाद से यहाँ ये देखो ये पाइप है ना, यहाँ यही है कहलाता है आइसोलेटर। तो ये पाइप यहाँ पे है ना, वो खुला हुआ है ना, वो मेटल का है। अभी क्या है, खुला हुआ। अगर किसी तरह से उसको ऐसे करके घुमा के लगा सकेंगे तो उसका लाइन इस पाइप में आ जाएगा ना। देखो ये ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा, इधर वाला यहाँ सट जाएगा और इधर वाला उसमें सट जाएगा, तो उस कंडक्टर का लाइन इस पाइप में आ जाएगा ना। अब इसमें आ जाएगा, ये पाइप जहाँ तक गया है उसमें चला जाएगा। हाँ, इसी तरह से इसको ले जाते हैं। अब उसको खोल, अभी खुला हुआ है, और ये खोलने लगाने का काम करने के लिए भी बहुत बड़ा सिस्टम है। अचानक खोल देने से हजार हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। अचानक लगा देने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। लगाने के लिए क्या नियम है, खोलने के लिए क्या नियम है, वही हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाता है, उसी से हम लोग काम करते हैं। क्या काम है, ATR मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर नंबर 2, और उसी का ये बे है पूरा, ये पूरा यहाँ से ऐसे जाकर के घूमा है, वहां से अंदर तक गया। ये पूरा उसका बे है, अलग अलग बे है यही। अब उसका स्विच यहाँ पर, ये देखो ऊपर पोर्सिलीन है ना, इसके अंदर में है, इस तरह का अंदर में। वो पोर्सिलीन से पाइप से आया, और एक तो यहाँ पोर्सिलीन में ये पाइप से निकला। हाँ, नीचे वाला पाइप जो कनेक्टेड है नीचे इस तरह से कनेक्टेड है, और ऊपर वाला पाइप अंदर में कनेक्टेड है इस तरह से कॉपर, दोनों जाकर के एक टच करेगा तो उसका लाइन इससे चला जाएगा। अगर छोड़ देगा तो यहाँ लिखा जाएगा, जहाँ ऑन लिखा हुआ देखो ऊपर में, वो एन ऑन लिखा है ना BG के ऊपर में, वो ऑफ लिखा जाएगा। अभी ऑन है, अभी ऑन है, देखो ऑन। तो क्या है सर एगो करंट रहता है, मतलब एगो पकड़ के रखता है, एगो फेंक लेता है। यहाँ पर कुछ ग्लो हुआ था, हम लोग बोलेंगे ये जो है सो बे नंबर, इसका बता देंगे ये किसका है।
ठीक है, एक कहाँ पर है बता देंगे कि पैड पर है, इस पे ब्लू फेज में है ना, हाई लेवल में है, लो लेवल में है, ये सब लोकेशन बता देंगे, आदमी आएगा यहाँ काम करेगा। यहाँ से वहाँ तक अब देखो 3-3 ठो एक बे हुआ, 3-3 सर्किट का, 3 फेज, रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज, तीनों से करंट पास होता है। तीनों से एक का 3 होना जरूरी है, हाई वोल्टेज के लिए 3 फेज होना जरूरी है। वो जो 2 तार लगा हुआ है ना, वो 3 को यहाँ है, फिर 3 को वहाँ, यहाँ हम लोग का ये 2 बास कहलाता है, यहाँ से वहाँ तक। और उससे किसी को अगर कनेक्ट कर दिए तो उस लाइन में देखिए, यहाँ से आइसोलेटर वो खुला हुआ है, खुला हुआ हैंडल, इसीलिए हम लोग इसको ऑफ रखते हैं। इसमें हम लोग को काम आता है तब जब अगर जरूरत पड़ गया किसी दूसरे का कुछ ब्रेक खराब हो गया, इससे भी उसको इसमें ट्रांसफर करके इधर से बिजली दे देते। एक्सप्रेस स्विच जिससे रखता है, ये जो है नीचे इस तरह से जाली जैसा पाइप 1.5 इंची का लोहा का पाइप पूरा जमीन में बिछा हुआ है, और सब पाइप से ये कनेक्टेड हर जगह, पूरे जमीन के अंदर। हाँ, जमीन के अंदर इतना अंदर है, यहाँ 1.5 फीट 2 फीट के अंदर, 3 फीट के अंदर सब गाड़ा हुआ है। और पूरा अर्थिंग ये मैस कहलाता है। सोचो यहाँ जमीन के अंदर भी है ये इंजीनियरिंग, हम लोग को समझ में नहीं आता। और ये पूरा केबल में, इसमें केबल होगा, गिट्टी सब पत्थर से बिछा रखे, इसलिए वो तो दूसरा मैटर है। कभी कभी जैसे लाइन जैसे मिट्टी वाला में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है, पानी रह जाता है, पानी जम जाता है, और इसमें क्या है, पानी फटाक से आया, पानी सूख लिया। एक दूसरा चीज है कि इसमें घास कम होगा, घास कम होगा तो काम करने में अच्छा लगेगा। पहले होता था क्या, ये जो देख रहा है यहाँ, हम लोग किसी को तुमको नहीं बुलाते पहले के जमाने, क्यों? पहले इसकी जगह पर एकदम बाहर जैसे टंकी जैसे तेल भरा था, और तेल गर्म होते रहता था। बाई चांस कभी कभी ये स्पार्किंग होता था तो तेल भी फ्लैश करता था, तो जो हरा हरा घास जंगल रहता था ना, उसमें आग लग जाता था। तो कितना गर्म हो जाता, उस समय हम लोग भी स्विच यार्ड नहीं आते थे डर से, जो काम रहता था वही करते थे। लेकिन अब जो है सो हम लोग आते हैं इसलिए कि बहुत अब सेफ्टी हो। हाँ, इसमें तेल है नहीं, इसमें गैस है, कुछ हुआ तो गैस, अगर कुछ हुआ तो लीक करेगा ज्यादा से ज्यादा। DHL धनबाद, गिरिडीह, सर्किट नंबर 2, लाइन नंबर 248। ये टावर से आया, और ला करके टावर से वो जो इतना बड़ा है ना, वो ड्राम जैसा, उसको कहते हैं वेव ट्रैप, और उसका भी फंक्शन है, बहुत सारा प्रोटेक्शन सिस्टम एक फील्ड। अब एक चीज वहाँ से, ये सब बक्सा उक्सा में जो है ना, सब कनेक्शन है, सब इस बक्सा में सब कनेक्शन किया हुआ है। अब पूरा कनेक्शन यहाँ से सबको जानकारी, किस कनेक्शन में कहाँ MCB है, कहाँ गिरा हुआ है, अगर गिरा तो कुछ काम नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर यही हम लोग आकर के देखना पड़ता है, तो बताना पड़ता है, फिर उन लोग आके काम करते हैं। अभी जो 2 लड़का अटैच लेके जा रहा था ना, उसको सब यहाँ काम करते हैं, इस तरह के बहुत आदमी काम करते हैं। तुम लोग गाँव का भी रखो, मिठाई सब आता है, तो सब पानी भी आता है, लेकिन काम भी करते करते थोड़ा सा, जो कहता था साहब लोग करता था। अब ये धनबाद का एक लाइन हुआ, फिर धनबाद का दूसरा लाइन है, धनबाद 45 लाइन का नाम नंबर 52 नहीं, कोडरमा के लाइन, कोडरमा में पावर जनरेट होता है, थर्मल पावर, तो वही ना जनरेटिंग स्टेशन से यहाँ आया डायरेक्ट। इसलिए मतलब गिरिडीह का पावर पोजीशन बहुत ही हेल्दी है। 3-3 महीना 6 महीने तक पावर प्लांट का लाइन नहीं करता लगातार। यहाँ से हम लोग क्वार्टर में कभी कभी लगाता, 2 महीना दिन नहीं करता, महीना 2 महीने से 3 महीने। ये कोडरमा का एक लाइन हुआ, फिर कोडरमा का दूसरा लाइन है, फिर वो एक ATR है, और ये 160 MVA का ATR, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर। इधर से 2,20,000 उसमें घुस रहा है, और उधर से निकल रहा है 1,32,000। इधर आगे भी देखिए, वो जो दिखा रहा है ना, वो टीवी वाला चाइना प्लांट वाला, ये वाला डिवीजन उधर से जब पार होते तो इसमें निमिया घाट से वो जो दिखा रहा है 2 ड्रम टावर से 2 लाइन, वो निमिया घाट से 2 लाइन पहले आता था, उसी से हम लोग पूरा गिरिडीह चलाते थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ से निमिया घाट को जितना स्थिति मैंने सुधार की। और वो सबसे पहले 97 में 2001 का आता था, 2001 में 1,32,000 का आया, और 2013 में 2,20,000 वोल्ट।
ऊपरे में अरे ऊपर वाला बट फिर हटा के इधर कर दी। अभी नया बना 2013 में कंप्लीट हुआ बना। अरिवा लिखा हुआ वो कंपनी का नाम है। इस तरह से अलग अलग कोई एडीडी है, कोई अरिवा है, कोई लार्सन एंड टुब्रो है, बहुत अलग अलग कंपनी का है। कोई टेक्नो इंडिया है। हाँ ना, अलग अलग चीज़ का अलग अलग कंपनी है। कस्टमर का भेल भी है, भारत बिजली भी है। तो लोग वहाँ जो देखा वो भेल का था, वहाँ जो है भारत बिजली का भी है। भारत बिजली कंपनी ट्रांसफर वाली का पूरा पूरा वाली चलाने के लिए अंदर में इतना कुछ है। समझ लिया। अंदर में करना खसकूंगी यार। लगता है सर, लगता है झुलवा है। वही सब था। इतना सारा सर वायर से समझ नहीं कैसे आता और कहाँ छोटा छोटा लाइट फाइट का जो कुछ है वो सब। इस पर खड़ा कर सकते से कौन सी पूरा 110 में सीरीज में से तो अगर 2 वोल्ट का होगा तो 230 वोल्ट हुआ, 2 से ज़्यादा रहता है। इसमें सब भरा हुआ एसी भरा हुआ है, एसी भरा हुआ ये लेवल तक है ना। ये 2 प्लेट इधर वाला प्लेट इधर वाला प्लेट पॉजिटिव पूरे मूवमेंट में इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ से वाइट जैसे इसका मॉडल है। साइड के जानते करता है 2019 में बना हुआ ये एक्साइड तो सबको जानता है। अगर वैसे ये एक्साइड UI 5033 इसका मॉडल है। अब यहाँ कई जगह और होगा 400 एम्पियर होगा। टेम्परेचर भी रहना चाहिए 47 इतना आगे पीछे हो सकता है। वोल्टेज अब ये जो है सो 4
400 एम्पीयर आवर का मतलब क्या है कि 400 एम्पीयर आवर का बैटरी है ये, और कितना घंटा तक रहेगा, 10 आवर तक का, 10 घंटा तक 400 एम्पीयर आवर चलाने का मतलब। ये अलग एक साथ साथ सब में पानी डालते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन हो जाए, किसी में कमी नहीं जाए। एक साथ डालते हैं। ये फिर उसी तरह का पैनल है, बैटरी वाला, उधर से घुसेगा अंदर से, वैसे वही जो अंदर देखा ना वहाँ कंट्रोल रूम में, वही है, कुछ नहीं। ऐसा स्विच वुच है जैसे काम करता है। यहीं से आप ये हम लोग ना वहाँ वाला नहीं है, कॉलोनी वाला, कॉलोनी वाला जो यहाँ से जो मोटर वोटर चलाते हैं ना लाइट वोट के लिए, वो सब के लिए, वो वाला ऑफ करने के लिए वहाँ जो कंप्यूटर देखा ना, वहाँ से कंप्यूटर से करते हैं। लेकिन उसका वो पैनल है जहाँ बैठे हुए थे, इधर इस साइड में, उस साइड में देखा देगा लाइन लिखा हुआ, उसमें भी लिखा। जा रहा नहीं जा रहा, ये मशीन यहाँ से गया है वहाँ, जो दिखा है बक्सा वहाँ पर, और यहाँ पर ये स्विच है, ये सब स्विच है, ऑफ ऑन। याद नहीं रहता था, हाँ सब याद हुआ। कौन किया वो जो देखा ना तो छोटा छोटा वो घड़ी ऐसा, वो रीड करता है कितना बार लाइटनिंग अरेस्टर को वो अरेस्ट किया है। 1000 बार किया है इस बरसात में, पूरा 1000 वहाँ नोट पे सब फायदा है हमारा। खैर तो बचाएगा, बड़ा बड़ा भी रहता है उसको, वो और वाले टूटेगा ना, तो वहाँ से पाइप टूटे हैं, कैमरा हम लोग उड़ते हुए देखे, टूटेगा तो एकदम गोली के जैसा चलेगा आगे। अब तो कहाँ तक जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, टूटेगा। कोई ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होता है, मान लो वहाँ पर ब्लास्ट हो तो टूटेगा, वो दूर चूर होगा, तो जिधर बंद उधर जाएगा, इधर जाएगा कौन जाएगा।